कैरिबियन सागर 1721, समुद्री सफर और अनगिनत खजानों का जमाना। लेकिन ये वक्त था खूंखार लुटेरों का भी। ऐसे ही एक लुटेरे का नाम था लाबूस गिद्ध। उसका असली नाम ओलिवर लेवासेर। वो एक चालाक रणनीतिकार और खतरनाक योद्धा था। लेवासेर ने बेशुमार दौलत जमा कर ली थी। उसका नाम साहसी हमलों का पर्याय बन गया। लेवासेर रहस्य के साए में रहता था। उसके शुरुआती जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक फ्रांसीसी प्राइवेटियर था। दूसरों का मानना है कि वो एक कुशल नाविक था। लेकिन सच तो ये है कि वो लूटपाट के रास्ते पर चल पड़ा। उसने व्यापारिक मार्गों पर आतंक मचा दिया। लेवासेर अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। अपनी लूट हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। क्रूरता और चतुराई के इस मेल ने उसे एक लेजेंड बना दिया। ओलिवर लेवासेर की कहानी को समझने के लिए हमें लूटपाट के स्वर्णिम युग में वापस जाना होगा। 1650 से लेकर 1730 तक का यह दौर समुद्री लूटपाट में अभूतपूर्व वृद्धि का गवाह था। यूरोपीय शक्तियां अपने औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार कर रही थीं। नई दुनिया से बहुमूल्य सामानों से लदे व्यापारिक मार्ग फल फूल रहे थे। इससे लूटपाट को बढ़ावा मिला। कैरिबियन सागर अपनी रणनीतिक स्थिति और अनगिनत द्वीपों के साथ इन अपराधियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गया। यहां लुटेरे व्यापारिक शिपों को आसानी से रोक सकते थे। इन लुटेरों में कुछ नाम बदनामी के शिखर पर पहुंच गए। ब्लैक बियर्ड अपनी भयानक सूरत और जलती हुई दाढ़ी के साथ। वेल्च प्राइवेटियर से लुटेरा बने हेनरी मॉर्गन अपने दुस्साहसी हमलों के लिए जाने जाते थे। और बेशक ओलिवर लेवासेर चालाक गिद्ध। ये लुटेरे सिर्फ निर्दयी अपराधी नहीं थे, वे कुशल नाविक और योद्धा थे। लूटपाट का स्वर्णिम युग रोमांच, विद्रोह और अकल्पनीय धन के आकर्षण का समय था। 1731 में लेवासेर और उसके दल ने अपने सबसे बड़े सपने से भी बड़े इनाम पर निशाना साधा। पोर्चुगाली जहाज नोसा सेनहोरा दो काबो, केप की हमारी महिला। पूर्वी आइलैंड समूह के खजानों से लदा यह जहाज पुर्तगाल वापस जा रहा था। इसमें सोना, चांदी, हीरे और मोती से भरा राजा का खजाना था। यह लूट इतनी बड़ी थी कि इसे अब तक का सबसे बड़ा समुद्री डाकू खजाना कहा जाता था। लेवासेर का आतंक का शासन हमेशा के लिए नहीं चल सका। 1730 में उसे आखिरकार फ्रांसीसी अधिकारियों ने बॉर्बन, अब रियूनियन आइलैंड पर पकड़ लिया। उसे मुकदमे के लिए आइलैंड की राजधानी सेंट डेनिस लाया गया। उस पर लगे आरोप कई और गंभीर थे। लूटपाट, हत्या और डकैती इत्यादि। सबूत अकाट्य थे। अपने मुकदमे के दौरान लेवासेर अडिग रहा। उसने अपने कार्यों के लिए कोई रिमोर्स नहीं दिखाया। वह कार्यवाही से लगभग खुश नजर आ रहा था। मेरा खजाना खोजो। एक चौंके हुए दर्शक द्वारा पकड़ा गया चर्मपत्र दुनिया के सबसे स्थायी समुद्री डाकू रहस्यों में से एक की कुंजी बन गया। यह एक क्रिप्टोग्राम था जो एक गुप्त कोड में लिखा गया संदेश था। लेवासेर, जो अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, ने अपने विशाल खजाने के स्थान की रक्षा के लिए एक जटिल प्रणाली तैयार की थी। सिफर में यादृच्छिक वर्णों की 17 पंक्तियां थीं। उनमें अक्षर, संख्याएं और विभिन्न प्रतीक शामिल थे। विद्वान और खजाना शिकारी समान रूप से सदियों से इसे जियाइफ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि यह एक प्रतिस्थापन सिफर है, जहां प्रत्येक प्रतीक वर्णमाला के एक अक्षर का प्रतिनिधित्व करता है। कई प्रयासों और अनगिनत सिद्धांतों के बावजूद सिफर अटूट बना हुआ है। यह समुद्री डाकू की स्थायी विरासत और अनकहे धन की आकर्षक संभावना का प्रमाण है, जो पाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। लेवासेर के सिफर की 17 पंक्तियों ने अनगिनत व्याख्याओं और सिद्धांतों को जन्म दिया है। कुछ का मानना है कि कोट में कई छिपे हुए खजानों की कुंजी है। दूसरों को यकीन है कि यह एक एकल विशाल जमा राशि की ओर इशारा करता है। कोड को तोड़ने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। कुछ क्रिप्टोग्राफरों ने प्रतीकों की आवृत्ति का विश्लेषण किया है।
दूसरों ने ऐतिहासिक घटनाओं या भौगोलिक स्थानों से संबंध खोजने की कोशिश की है। इन प्रयासों के बावजूद 17 पंक्तियां एक रहस्य बनी हुई हैं। एक साहब की लेवासेर के खजाने की किंवदंती ने सदियों से कई खजाने की खोज शुरू की है। गुप्त संदेश से लैस साहसी और इतिहासकारों ने पूरे हिंद महासागर में द्वीपों और तटों की छानबीन की है। मेडागास्कर के तट पर स्थित इले सेंटे मैरी एक विशेष केंद्र बन गया। यह आइलैंड, जो कभी समुद्री डाकुओं का अड्डा था, के बारे में अफवाह है कि यहाँ कई छिपे हुए खजाने हैं। किंवदंतियां गुप्त गुफाओं की बात करती हैं, जो अजीब प्रतीकों से चिह्नित हैं, जो लेवासेर की दौलत की कुंजी हो सकती हैं। खजाना शिकारियों ने अपनी खोज में कई तरह के तरीकों को अपनाया है। कुछ नक्शे, कंपास और मेटल डिटेक्टर जैसे पारंपरिक साधनों पर भरोसा करते हैं। दूसरों ने अधिक आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है, जैसे कि जमीन में प्रवेश करने वाले रडार और हवाई सर्वेक्षण। इन प्रयासों के बावजूद लेवासेर के खजाने का कोई निश्चित प्रमाण कभी नहीं मिला। इले सेंटे मैरी रहस्य में डूबा हुआ और समुद्री डाकू विद्या में डूबा हुआ ओलिवर लेवासेर की किंवदंती का पर्याय बन गया है। आइलैंड का इतिहास दबे हुए खजानों, शापित सोने और बेचैन समुद्री डाकू आत्माओं की कहानियों से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोक कथाएं आइलैंड पर होने वाली अजीब घटनाओं की बात करती हैं। रात में अस्पष्ट रोशनी टिमटिमाती है, हवा में आवाजों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। कुछ का मानना है कि ये लेवासेर और उसके दल की आत्माएं हैं, जो अपने छिपे हुए भाग्य की रक्षा कर रही हैं। एक विशेष किंवदंती एक गुफा के बारे में बताती है, जो आइलैंड के आंतरिक भाग में गहरी छिपी हुई है। इसका प्रवेश द्वार एक खोपड़ी और क्रॉसबोन द्वारा चिह्नित है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां आइलैंड के आकर्षण में एक भयानक परत जोड़ती हैं। ओलिवर लेवासेर और उसके खोए हुए खजाने के साथ स्थायी आकर्षण एक गहरी मानवीय इच्छा को दर्शाता है। अज्ञात का आकर्षण, सदियों से छिपी हुई अकल्पनीय संपत्ति की खोज की संभावना कल्पनाओं को पकड़ना जारी रखती है। लेवासेर के खजाने की खोज सिर्फ सोने और जवाहरात की तलाश से कहीं बढ़कर है। यह अतीत की यात्रा है। यह एक ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने और सदियों पुराने रहस्य को सुलझाने का प्रयास है। पीछा करने का रोमांच, सुरागों को उजागर करने का उत्साह और कोड को क्रैक करने की संभावना किंवदंती को जीवित रखती है। लेवासेर का खजाना मिले या न मिले, कहानी अपने आप में एक बीते युग की मनोरम याद दिलाती है। ओलिवर लेवासेर और उनके छिपे हुए खजाने की कहानी प्रेरित और साजिश करना जारी रखती है। गुप्त संदेश, पौराणिक आइलैंड और अनकहे धन की आकर्षक संभावना की खोज की जा रही है। ये तत्व एक ऐसी कहानी बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं जो रोमांचकारी और स्थायी दोनों है। क्या आप ही होंगे जो आखिरकार कोड को क्रैक करेंगे? क्या आप 17 पंक्तियों के रहस्यों को उजागर करेंगे और समुद्री डाकू के इनाम का दावा करेंगे? इसके लिए समर्पण, दृढ़ता और रोमांच की प्यास की आवश्यकता होती है। अपने दल को इकट्ठा करो, साहसिक कार्य के लिए रवाना हो जाओ और ओलिवर लेवासेर के खोए हुए खजाने की तलाश में शामिल हो जाओ।